जी स्टूडेंट्स, आज जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज अल्काइल हैलाइड। चैप्टर नंबर 10 है, अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। अल्काइल हैलाइड का वर्ड आप लोगों को मैंने फंक्शन ग्रुप में पढ़ाया था, अगर याद हो। ठीक है, क्या है आपके पास आर एक्स, दिस इज आर फॉर अल्काइल एंड एक्स फॉर हैलाइड। ठीक है, हैलोजन एटम को क्या कहते हैं? हैलोजन एटम है। ठीक है, अगर ये अटैच हो रहा है आर के साथ तो आप इसे कहोगे हैलाइड। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास? अल्काइल। हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं अल्केन्स के, हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे आपके पास? अल्केन्स का जो एक हाइड्रोजन है या आप कह दो जो इसके दो तीन हाइड्रोजन है, जितने भी हाइड्रोजन है अगर रिप्लेस हो जाए किसके साथ? हैलोजन के साथ, तो दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अल्केन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स, दे आर कॉल्ड हैलो। व्हाट द मीन ऑफ हैलो? हैलो का मतलब हैलाइड है। ठीक है, हैलोजन एटम है और अल्केन्स आपको पता है क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी मे बी मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है और ट्राई भी हो सकता है और पोली हैलो अल्केन्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम जो हैं एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जैसे अगर मोनो की बात करें तो एग्जांपल आपके पास मौजूद है, क्या है देखें आपके पास क्या है? दिस इज कॉल्ड, अगर ये देखा जाए तो ये बेसिकली CH4 है। ठीक है, CH4 का एक तो अगर एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दें किसी हैलोजन के साथ, एक्स है, हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक हैलोजन एटम अटैच है दिस इज कॉल्ड मोनो हैलो अल्केन्स। अगर आपके पास दो हैलोजन एटम्स अटैच है दिस इज कॉल्ड डाई हैलो अल्केन्स। और अगर आपके पास तीन हैलोजन अटैच है, थ्री अटैच है, दिस इज कॉल्ड ट्राई। और अगर जैसे जैसे ऑनवर्ड इंक्रीज करता जाएगा आपके पास जो होगा उसकी क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड पोलो हैलो अल्केन्स। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, जब बहुत सारे हैलो अल्केन्स आके क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं इसके साथ। ठीक है जी, इसमें जो होता है आपके पास मोनो हैलोअल्केन्स जो होते हैं आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। सिर्फ मोनो, यानी कि अगर आपके हैलोजन आपके पास अल्केन के साथ सिर्फ एक हैलोजन एटम अटैच है तो दीज आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में अक्सर आती है ये वर्ड आर अल्काइल हैलाइड्स। तो आपको पता होना चाहिए जो मोनो हैलोअल्केन्स है यानी कि सिर्फ एक हैलोजन एटम अटैच है अगर अल्केन के साथ तो दीज आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। इनका जर्नल फार्मूला देखें, आर एक्स है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। आर एक्स क्या है? आर फॉर अल्काइल एंड एक्स फॉर क्या है? आपके पास हैलोजन है। आर क्या होता है? अल्काइल है। व्हाट इज अल्काइल? कि जब आपके पास अल्केन में एक हाइड्रोजन जो होता है वो लेस हो जाए, जैसे CH4 इज कॉल्ड मीथेन। आपके पास CH4 क्या है? मीथेन है। ठीक है, CH4 क्या है? मीथेन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए जी, तो ये क्या कहलाता है? मिथाइल कहलाता है। मोनो हैलोअल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। इनको आप फर्दर क्लासिफाई करते हो जी प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर एंड टर्शरी के अंदर। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है आपके पास? से मे बी बाबा डिस्कनेक्ट इसी वजह से हो रहा है। इनमें मोनो हेलो अल्केन्स जो होती हैं ये अल्काइल हैलाइड से आते हैं। ठीक है जी, अल्काइल हैलाइड्स मैंने आपको बताया था आर एक्स इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। आर जो होता है वो मिथाइल, अगर एक हाइड्रोजन मिथेन में से कम हो जाए इज कॉल्ड मिथाइल। एक हाइड्रोजन इथेन में से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा? इथाइल कहलाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या है? प्रोपाइल है। ठीक है, एक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन्स जो होता है वो फर्दर क्लासिफाई हो रहा है किसके अंदर? प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर, टर्शरी के अंदर। ठीक है जी, डिपेंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ कार्बन एटम बेरिंग द हैलोजन। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? जरा गौर से सुनिएगा। व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं कि आपका एक्स जो है हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर अटैच हो सिर्फ वन कार्बन एटम के साथ, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी की अगर बात करें तो हैलोजन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच विद टू कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी। इसी तरह अगर टर्शरी की बात करें तो हैलोजन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच विद थ्री कार्बन एटम, इज कॉल्ड टर्शरी। प्राइमरी कहते हैं वन को, यानी कि हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जो सिर्फ और सिर्फ अटैच हो कितने? वन कार्बन एटम के साथ, इसके अलावा किसी और कार्बन के साथ ना अटैच हो। ठीक है जी, सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी में क्या होता है आपके पास कि आपका हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर अटैच हो कितने कार्बन एटम के साथ? दो कार्बन एटम के साथ, जैसे हम टू कह सकते हैं। और टर्शरी की बात करें तो हैलोजन एटम इज अटैच विद दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच विद थ्री कार्बन एटम, दीस आर कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है जी, एग्जांपल आपके पास दी हुई है, अगर एग्जांपल को आप गौर करो तो ये जो फर्स्ट है आपके पास दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
जी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है आपके पास, देखिए हैलोजन एटम जो है आपके पास सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर अटैच है सिर्फ वन कार्बन एटम के साथ। अगेन अगर इस केस में देखें तो हैलोजन एटम जो है उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर अटैच है सिर्फ वन, ये तो इस अगले कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है जी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करें कि दो जिसके अंदर क्या होता है, हैलोजन एटम जो होता है उस कार्बन के साथ अटैच होगा, हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर अटैच होगा कितने कार्बन एटम्स के साथ, दो कार्बन एटम्स के साथ। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी, आप इसे सेकेंडरी कार्बन भी कह सकते हो। अगेन अगर इस केस में देखें तो जैसे हैलोजन एटम विच इज अटैच विद डेड कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच विद कितने कार्बन एटम के साथ, दो, यानी कि हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर अटैच होगा कितने कार्बन एटम्स के साथ, दो कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है। टर्शी की बात करें, टर्शी मैंने कहा था अल्काइल हैलाइड जो होता है जिसमें हैलोजन एटम जो होता है अटैच होता है उस कार्बन के साथ जो फर्दर अटैच हो रहा है कितने कार्बन के साथ, थ्री कार्बन के साथ, लाइक दिस वन, दिस इज हैलोजन एटम which is attached with dead carbon atom which is further attached with कितने कार्बन एटम्स के साथ, थ्री कार्बन एटम्स के साथ, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मोनो हेलो अल्केन्स की टाइप्स है विच इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। हमने कहा था मोनो हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसे मोनो को कहा जाता है अल्काइल हैलाइड्स। जी, नोमेनक्लेचर की तरफ आए, हम अल्काइल हैलाइड्स को कैसे नेमिंग कर सकते हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं जो मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं उन्हें नेम करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच हैलोजन इज एटम इज अटैच, कि आपका हैलोजन एटम जिस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है उसकी नेचर के मुताबिक जो है हम इसको क्या करेंगे, नेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी आ रही है आपके पास। जी, अगर देखें CH3 जो है इसमें जो है क्लोरीन आपके पास अटैच हो रहा है किसके साथ जी, मिथाइल के साथ, दिस इज क्लोरीन, और ये अटैच हो रहा है किसके साथ, मिथाइल के साथ, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह Br जो है अटैच हो रहा है किसके साथ, इथाइल के साथ, दिस इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड। और अगर ये तीन कार्बन होते हैं तो क्या कहलाता है, प्रोपेन कहलाता है, और स्ट्रेट चेन है आपके पास प्रोपेन की तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड कहलाएगा, ठीक है जी, यानी कि नेचर पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज कॉमन नेम, कॉमन नेम को कैसे नेम किया जाता है, ठीक है जी। इसी तरह क्या आपके पास अगर आप देखें तो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 एंड 4, 4 है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल, और क्या अटैच है, क्लोराइड, तो आपके पास क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांच में है, चारों का चार कार्बन है लेकिन ब्रांचिंग है। अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपके पास अल्केन्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और आपके पास क्या हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर देखिए तो नेक्स्ट के अंदर क्या है आपके पास, ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन में अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये तो कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम के थ्रू करते हैं। फिर हमने कहा था हम आयुपिक नेम यूज करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सिस्टमैटिक नेम किया जाता है किसको जी, अल्काइल हैलाइड्स को। इसके लिए सबसे पहले वही सारे फार्मूलाज आपके रिपीट हो रहे हैं जो हम हमेशा नोमेनक्लेचर में हम यूज करते हैं कि आपने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, क्या सबसे पहले आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। एंड कंसीडर द कंपाउंड हैव बीन ड्राइव फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, और आपने कंसीडर करना है कि ये कंपाउंड जो है इस स्ट्रक्चर से ड्राइव किया हुआ है, ठीक है जी, लाइक जैसे आपके पास नीचे दिया हुआ है दिस वन। अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, इसमें चार कार्बन एटम्स आ रहे हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन सो दैट द कार्बन एटम बेरिंग द फंक्शन ग्रुप, आपने नंबर इसलिए करना है ताकि आप ये देखो कि आपका हैलोजन किस कार्बन में बेयर किया हुआ है। लाइक अगर नंबर करो तो दिस में नंबर टू पे आ रहा है तो हम कहेंगे 2 हेलो और 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा हमें पता है पहले नेम करना होता है और पेरेंट का नेम क्या होता है, हमेशा बाद में आता है। फिर एक चीज आपने कोशिश करनी है, अगेन बात आ गई कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से स्टार्ट की तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिला है, लेकिन जब अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। दैट्स मीन हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे आपके सब्स्टिट्यूएंट जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, लाइक हैलोजन एटम अटैच है, उसे कम से कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये स्टेप्स हो गए आपके पास। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपके पास कि इफ सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अकर मोर देन वंस इन अ चेन तो प्रीफिक्सेस लगाओगे। ऑब्वियसली अगर आपके पास दो क्लोरीन एटम अटैच हैं, 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं, 2 ब्रोमीन एटम अटैच हैं, तो आपको पता है हमेशा क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस लगाई जाती हैं। अगर 2 हैं तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई होगा, एंड सो ऑन आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट इंडिकेट द प्रॉपर appropriate number of separate by commas। अगेन वही बात आ गई, आपने नेम लिखनी तो कॉमास में लिखोगे। जैसे आपके पास क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखें नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से क्लोरीन को नंबर 1 मिल रहा है तो क्या होंगे जी 1, आपने क्या लगानी है हाइफी क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह
अगर ये देखें 1 2 3 4 4 है आपके पास, ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास, ठीक है, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, तो दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है जी। आपने ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूएंट कम करना है, यानी कि हैलोजन को कम नंबर मिले आपके पास, ठीक है। तो क्या है जी, ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि कॉमास के जरिए आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, नोमेनक्लेचर्स हैं, ठीक है जी। मैंने 2 बता दिया आपको, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जो क्लियर ना हो मुझसे पूछ लेना। मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स को हमने प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हैलोजिनेशन, सिंपल बात है कि आप अल्केन्स की क्या कर लो, हैलोजिनेशन कर लो, एंड बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन्स। 2 मेथड है, ये दोनों मेथड आप लोगों को मैंने स्टडी करवाए हैं, अल्केन्स में भी और आपके पास अल्कीन्स के अंदर भी। अब मैं बताऊंगी तो आपको क्लियर भी हो जाए। These method have already been discussed, ठीक है जी। The best method for the preparation of alkyl halide जो है उसमें क्या है आपके पास, अल्कोहल है, ठीक है। कौन सा मेथड है जी, अल्कोहल है। वो देखते हैं कौन सा मेथड है आपके पास जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल मेथड देखते हैं। देखिए अल्कोहल क्या होता है, जब आपके R के साथ जो है वो OH ग्रुप आके अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। R के साथ क्या मौजूद है, OH ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, ठीक है। OH ग्रुप होता है। रेशन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, आप क्या करोगे, हैलोजन एसिड। व्हाट इज हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड कहते हैं HX को, यानी कि जिसके पास H होता है वो क्या होता है आपके पास, एसिड होता है, दिस इज कॉल्ड हैलोजन एसिड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अल्कोहल में बी कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। आप हैलोजन एसिड, दिस इज हैलोजन एसिड, इसका रेशन क्या करो, किसके साथ करो, अल्कोहल के साथ करो। किसकी प्रेजेंस में करो, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करो, व्हिच इज एक्ट एज एन कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। तो सिंपल क्या होगा आपके पास रिएक्शन में कि ये जो O है ये किसके साथ मिल जाएगा, H के साथ मिलेगा, और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और जहां से OH जो है वो उतरा है, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, तो ये पूरे का पूरा कंपाउंड जो CH3CH2 है किसके साथ मिल जाएगा, X के साथ मिल जाएगा, और आपके पास क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंडली क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन आप किसके साथ करो, थायनाइल क्लोराइड के साथ करो। किसकी प्रेजेंस में करो, पायराडीन की प्रेजेंस में करो सॉल्वेंट, तो ये आपको अल्काइल क्लोराइड देता है। दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड। अब ये मेथड किस लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या हो रही है, साइड प्रोडक्ट्स बन रही है। व्हाट आर द साइड प्रोडक्ट्स, ये देखिए आपके पास क्या बन रहा है जी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और ये क्या बन रहा है यहाँ पे आपके पास, HCl बन रहा है, ठीक है। विच एस्केप लिविंग बिहाइंड द प्योर प्रोडक्ट, यानी कि इसमें आपको जो होता है ये दोनों चीजें गैसेस बन रही होती हैं, जो क्या होता है एस्केप आउट हो जाता है, आप लोगों को प्योरीफाई नहीं करना पड़ता, यानी कि स्पेशल प्रोसेस नहीं यूज करना पड़ता। तो इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है आपके पास, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ROH इज एन अल्कोहल, आपने रिएक्शन करवाया SOCl2 के साथ, रिएक्शन का बॉन्ड कहां से टूटेगा, OH यहां से उतरेगा, और ये जो R है ये किसके साथ मिल जाएगा, एक Cl के साथ मिलकर RCl बना देगा। ये SO जो है इस O के साथ मिलकर क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, और ये H जो है इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक है, HCl बना देगा, ठीक है। अगेन रिएक्शन देखें क्या है आपके पास, ये R जो होता है ये रिएक्ट करेगा एक Cl के साथ और क्या बना देगा, RCl बना देगा। SO जो है एक O के साथ मिलकर क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, और ये एक H जो है वो Cl के साथ मिलकर यहाँ पे क्या बना देगा, HCl बना देगा। वाटर मिस्टेकनली लिखा हुआ है, बुक में मिस्टेक आई भी। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है जिसके जरिए आप प्रिपेयर कर सकते हो वो क्या है जी, फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स के जरिए, ठीक है जी। फास्फोरस ट्राई का मतलब 3 हैलाइड फास्फोरस के साथ अटैच हुए हैं, ठीक है, और पेंटा का मतलब 5 हैलाइड्स है। सिंपल क्या होगा, वही बात है, यहाँ से बॉन्डिंग क्या होगी, टूटेगी। ये जो पूरा है किसके साथ मिल जाएगा, Br के साथ, और आपके पास CH2Br बन जाएगा, और ये OH जो है जब P के साथ मिलेगा तो ये एसिड बना देगा, H3PO3 बना देगा। इसके अलावा अगेन ये जो है CH3CH2 ये Cl के साथ मिलकर CH3CH2Cl बना देगा, ये O जो है ये P के साथ मिलकर POCl3 बना देगा, और HCl। यानी कि आप अल्कोहल के अंदर जो है 3 तरह से बना सकते हो, किसको जी, अल्काइल हैलाइड्स को। या तो अल्कोहल का रिएक्शन करवा दो किसके साथ, एसिड हैलाइड्स के साथ, या अल्कोहल का रिएक्शन करवा दो थायनाइल क्लोराइड के साथ, या अल्कोहल का रिएक्शन करवा दो फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो 3 मेथड्स के जरिए अल्कोहल के थ्रू आप अल्काइल हैलाइड्स को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। कहते हैं एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड। कहते हैं अल्काइल आयोडाइड बनाने का जो सिंपल मेथड है इज अ ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट करवाओ किसका जी, अल्काइल क्लोराइड या अल्कोहल ब्रोमाइड का विद सोडियम आयोडाइड। आपने किसके साथ ट्रीट करवाना है जी, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाना है। कैसे करवाना है, जैसे RCl है, ठीक है,
RCl है आपके पास, आपने रिएक्शन करवाया इसके किसका, सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। क्या होगा, ये R जो होगा वो I के साथ मिल जाएगा और RI बना देगा, और ये Na जो है ये Cl के साथ मिलकर बना देगा NaCl। हमने कहा था जो आयोडाइड के रिएक्शंस होते हैं वो इतने स्लो होते हैं कि रिवर्सिबल हो जाता है, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अगर आप आयोडाइड बनाना चाहते हो तो आपके पास ये मेथड है, ठीक है, जो डायरेक्ट है कि RCl यानी कि आपके पास अल्काइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करवा दो सोडियम आयोडाइड के साथ, तो रिप्लेसमेंट होगी, R जो होगा वो I के साथ मिलकर RI अल्काइल आयोडाइड बना देगा, और Na जो है वो Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaCl बना देगा। इसी तरह अगर आप RBr अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, तो क्या होगा जी, R जो है वो I के साथ मिलकर RI बना देगा, और Na जो है वो Br के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaBr बना देगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास मेथड है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो,